प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अपने घर में कुशलतापूर्वक होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके परिवार के सदस्य सभी ठीक होंगे और आप घर में रह कर के परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत से विद्यार्थी मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैं थोड़ी सी आपको एक भास्कर जो पेपर है उसकी मैं कटिंग जो आई है मेरे पास, उसमें से मैं आपको कुछ समाचार देना चाहूँगा, कुछ खबर देना चाहूँगा ताकि आपको लगे कि परीक्षा होगी। क्योंकि मैं आपसे जब बोलता हूँ कि परीक्षा तो होगी तो बहुत से विद्यार्थी उस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं की परीक्षा नहीं हो पाई हैं, इसी प्रकार से हमें भी शायद इस वर्ष लाभ मिल जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 12वीं की परीक्षा आवश्यक रूप से होगी। तो आइए इस खबर को थोड़ा देख लेते हैं। हेडिंग है इसकी कि जून के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। तो विद्यार्थियों, जून के अंतिम सप्ताह में अब हो सकता है वो 20 तारीख से हो जाएं, 22 तारीख से हो जाएं, जो भी तारीख निर्धारित करेगा बोर्ड उस हिसाब से। तो हम इसमें देख लेते हैं। खबर है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा का निर्णय लिया जाएगा। यानी जून के पहले सप्ताह में यह निर्णय ले लिया जाएगा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देख के। वैसे तो लग रहा है कि संक्रमण थोड़ा कम होता जा रहा है। अगर ये स्थिति बनी रही तो जून के पहले सप्ताह में क्या होगा, इस बोर्ड परीक्षा के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा उसको निर्णय को लेते समय परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षा की आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। यानी जो हमारा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, इसने परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी पहले से ही पूरी कर ली है। फिलहाल परीक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। यानी परीक्षा जैसे पिछले वर्षों में होती रही है वैसी ही परीक्षा इस वर्ष होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर पुराने पैटर्न के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित होंगी। जैसे ही सामान्य स्थिति होगी, कोविड-19 की जो अभी समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं से जैसे ही मुक्ति मिल जाएगी, समस्याएं सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, बीमारी का दौर कम हो जाएगा, बीमारी के फैलने की दर है, संक्रमण की दर है, ये जब सुधर जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, तो क्या होगा, परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित की गई मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा अब जून के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती हैं। तो विद्यार्थियों, जून के आखिरी हफ्ते में आखिरी सप्ताह में परीक्षा शुरू हो सकती हैं। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद 5 जून को माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है। यानी आपका जो नया टाइम टेबल, यानी जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है, संशोधित कार्यक्रम है, वह उम्मीद है कि 5 जून को माध्यमिक शिक्षा मंडल नया कार्यक्रम जारी कर सकता है। परीक्षा में काफ़ी देरी होने के चलते 3 विषय की परीक्षा लेने का विचार चल रहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक और बात निकल के आई है कि 3 विषय की परीक्षा का प्लान चल रहा है। इसमें भाषा के 2 में से 1 और संकाय के 3 में से 2 विषय चुने जा सकते हैं। भाषा के, जैसे आपकी 2 भाषाएं, हिंदी अंग्रेजी, जो 2 भाषाएं हो सकता है उनमें से किसी एक विषय की परीक्षा ले ली जाए। और आपके जैसे 3 विषय हैं, जैसे कोई आर्ट का विद्यार्थी है तो उसके अगर विषय मान लीजिए कि उसका इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र है, तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक विषय को छोड़ करके कोई 2 विषय की परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन अभी यह
क्लियर नहीं है कि कौन सा विषय छोड़ा जाएगा। इसलिए आप क्या करें, आप सभी विषय की तैयारी करते रहें। और ऐसा हो सकता है कि 3 विषय की परीक्षा ली जाए, लेकिन ये पक्का नहीं है। नहीं तो आप कहो कि सर ने बता दिया कि 3 विषय की तैयारी करना है, 2 विषय छोड़ देना है, तो आप उन 2 विषय को छोड़ के बैठ जाएं अभी से, या अभी से मन बना लें कि हमें इस विषय की परीक्षा नहीं देना। आपको परीक्षा 5 विषय की तैयारी रखना है परीक्षा की। आगे देखते हैं। शेष विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का विचार किया जा रहा है। इस परीक्षा में 7.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात सुधर रहे हैं। 15 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे आ गई है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 20 जून से परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पर अब कोरोना की समीक्षा के बाद निर्णय होगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा पहले से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी, यानी कि जो पहले से आपका परीक्षा केंद्र निर्धारित है, आपके जो प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र छपा है, या आपने कुछ विद्यार्थियों ने देख भी लिए होंगे प्रवेश पत्र, तो उन प्रवेश पत्रों में पहले से जो निर्धारित परीक्षा केंद्र है, उन परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कराने की योजना है। और केंद्रों पर परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। मंत्री जी जो परमार जी हैं, उन्होंने केंद्र द्वारा 12वीं की परीक्षा आयोजित करने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। यानी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, ये एक जो वीसी थी उस बैठक में शामिल हुए थे और वहाँ पर कुछ जानकारी उन्होंने दी। तो विद्यार्थियों, इस खबर से एक बात पता चलती है कि परीक्षाएं होंगी। आपको भरोसा कर लेना चाहिए इस बात पर। आप इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें। बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इस वर्ष परीक्षा नहीं होगी। खासकर कला संकाय वाले, आर्ट वाले विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इस वर्ष हमें फ़ायदा मिल जाए और परीक्षा ना हो। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ाई जारी रखें। आप धीरे धीरे ही सही आपका रूटीन बनाए रखें। आपने जो पढ़ा है उसको आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहें, समझते रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, यदि आपको अर्थशास्त्र विषय के शिक्षण में कोई दिक्कत आती है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको आपकी जो समस्या रहेगी उस समस्या को दूर कर सकूं। और इसके विषय में जब मुझे कोई विधिवत आदेश मिलेगा मंडल का या समय सारणी मिलेगी, तो मैं आपको उसका वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो आप बने रहें मेरे साथ इस चैनल पर। चैनल का नाम वही अपना इकोनॉमिक्स। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं, आने वाली जो खबरें हैं, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ मैं शिक्षण संबंधी आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। तो बने रहें मेरे साथ। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।